हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राइजिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं त्रिभुवन कुमार और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा का 10वीं एनसीईआरटी गणित बुक के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, वो कितने तरह से हल किया जा सकता है, वो कौन कौन सी विधि है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो ग्राफ बनेंगे वो कैसे होंगे, इसे ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, ये डिफिनेशन को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, इसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। आप लोग चर से समझ गए होंगे, इसका मान हमेशा बदलते रहता है, इसे हम लोग चर कहते हैं, एक्स वाई जेड। चलिए समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। यहाँ पता है फ्रेंड्स कि दो चर वाले वैसा समीकरण जिसमें चरों का अधिकतम घात एक हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। समीकरण का व्यापक रूप जनरल फॉर्म जो होता है वह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होते हैं, जहाँ पे ए बी और सी जो है वह वास्तविक संख्याएं हैं और ए और डी दोनों शून्य नहीं है। ये आपका डिफिनेशन हो गया इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे एक नंबर जैसे 2x स्क्वायर, सॉरी नहीं हो, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इसमें दो चर हैं, एक x और दूसरा y, और दोनों चर का जो पावर है, घात है, वह एक है, जो कि यहाँ पे हमारा डिफिनेशन कहता है कि घात एक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए घात एक है और दो चर है और है ए एक्स प्लस बी, ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3 है और सी की जगह पे 5 है, और ए और जो भी नहीं है कि ए बी का नहीं होना चाहिए। यदि ए बी का मान 0 हो जाएगा फ्रेंड, ये चर भी 0 हो जाएंगे, चर देगा ही नहीं, वह चर वाले नहीं होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग समझ प्लस 7y 3 इक्वल टू प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अभी देखिए दो चर में यहाँ पे प्लस कर लीजिए, इसमें भी दो चर हैं और दोनों चर का घात एक है, और इस फॉर्म में भी यह है, यह दो चर वाले रैखिक हो गया। तो हम लोग तीसरा एग्जाम्पल हैं, जैसे 1x प्लस 7x माइनस 7x माइनस 3y 2 इक्वल टू, ये भी फ्रेंड्स देखिए दो चर में रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें भी दो चर है और इस प्रत्येक चर के पावर घात जो है वो एक है। लेकिन आप कहिएगा कि सर ये तो इस फॉर्म में नहीं है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि इसको अगर हम लोग लिखें उस फॉर्म में, ये हो जाएगा 7x लिखेंगे प्लस, और इसको लिख देंगे माइनस 3y माइनस, यहाँ पे है प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी जो है उसी फॉर्म में आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का डिफिनेशन समझ गए होंगे और एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे।
आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के कैसे हल करेंगे उसके बारे में समझेंगे। मान लीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 यह दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। इनके हल क्या क्या हो सकते हैं? हल का मतलब इसमें जो वेरिएबल है फ्रेंड्स, उस चर का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, इसको जोड़ने पर ये 7 प्राप्त हो जाएगा। इन x और y का वैसे मानों को हम लोगों को पता करना है जिसको जोड़ने पर यह 7 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे हम लोग पहला में लेते हैं x का मान 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 7। इस मान को इसमें पुट करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। दूसरा देखिए, यदि हम लोग x का मान 1 और y का मान 6 लेते हैं, यह भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए 1 और 6 भी इस समीकरण का हल हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग तीसरा देखें, जैसे कि x का मान 2 ले लें, y का मान 5 लेंगे, यह भी इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। चौथा देखेंगे तो x का मान 3 और y का मान 4 ले लें, तो यह भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये सभी जो है फ्रेंड्स, ये सभी इस समीकरण के क्या है, हल हैं। ये सभी इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा, क्योंकि ये वैल्यू को इसमें रखने पर यह क्या होता है, इसको सेटिस्फाई करता है। तो अब यहाँ बात आता है कि इस चर का जो है कैसा मान आपको पूछा जा रहा है, वास्तविक में पूछा रहा है कि प्राकृतिक नेचुरल नंबर में पूछता है। उसके लिए आपको यहाँ पे एक बात याद रखना होगा कि यहाँ देखिए, यदि ये मान वास्तविक में पूछाएगा तो कैसे होगा, देखिए इसको याद रखना है कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के वास्तविक संख्याओं के समूच R में अनगिनत हल होते हैं। अर्थात अगर कहेगा ये x y का वास्तविक संख्या के समूच में हल निकालने, तो उसके अनगिनत हल होंगे। वास्तविक संख्या के समूच में कहेगा तब, अर्थात x y के अनगिनत संभव मान है जिनके लिए दोनों पक्षों का मान समान है। मतलब x y का वास्तविक संख्या के रूप में ऐसा सेट होगा जिसके अनगिनत मान संभव होंगे, जिसको इसमें रखने पर यह 7 के इक्वल हो जाएगा। पहला पॉइंट इसको याद रखिएगा। दूसरा कहता है कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के प्राकृत संख्याओं में के समुच्च में सामान्यतः सीमित संख्या में हल होते हैं। जैसे कि इसमें अगर प्राकृत संख्या के रूप में पूछेगा तो इसका कुछ सीमित होगा, 4, 5, 6 या 7 हल सीमित होंगे, परंतु जब वास्तविक संख्याओं के सेट में पूछेगा तब इसके अनगिनत हल हो सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के कौन कौन से विधि हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों को मुख्य रूप से हम लोग ये 4 विधि से हल करेंगे। तो पहला है तुलनात्मक, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है लुप्तीकरण विधि और चौथा है वज्र गुणनखंड विधि। ये 4 विधि से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। चलिए बारी बारी से हम लोग एक एक करके सीखते हैं कि कैसे हम लोग हल करेंगे, तुलनात्मक विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, लुप्तीकरण विधि से और वज्र गुणन विधि से। चलिए पहला देखते हैं। तो पहला है फ्रेंड्स यहाँ पे तुलनात्मक विधि। यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन हमको दिया गया है, समीकरण युग्म दिए गए हैं। इसको तुलनात्मक विधि से कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझेंगे। तो यहाँ देखिए तुलना करके दोनों, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ हो जाएगा
फ्रॉम फर्स्ट। अगर फर्स्ट से देखेंगे, तुलनात्मक विधि में क्या करना है कि दोनों में समान वेरिएबल का मान निकालेंगे। जैसे x का इससे मान वैल्यू निकालेंगे, इससे भी x का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। चलिए पहले मैं इससे निकाल लेता हूँ। समीकरण फर्स्ट से x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3y। ठीक है, इसको मान लीजिए 4 या 3, ये हो गया आपका 3। और दूसरा हम लोग इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड से, यहाँ सेकेंड से हम लोग x का मान निकालेंगे तो ये 2x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस प्लस 3y। इसलिए x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y बाय 2। इसको मान लेंगे इक्वेशन 4। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों में यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे आ गया आपको और x का वैल्यू यहाँ पे भी आ गया। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखिए हम लोग तुलना करते हैं। तो इधर देखिए LHS बराबर है तो इसका RHS जो है ये वही आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 माइनस 6 माइनस 3y इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 प्लस 3y बाय 2 के। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6y इक्वल टू 12 प्लस 3y। यहाँ से देखिए ये प्लस 12 और यहाँ पे प्लस 12 कैंसिल हो गया, ये माइनस 6y उधर जाएगा प्लस 6y हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6y प्लस 3y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 9y इक्वल टू 0। इसलिए y बराबर 0। y का वैल्यू हमको यहाँ से आ गया। अब इस दोनों में से किसी इक्वेशन में रख देंगे 3 या 4 में, तो हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में हम लोग y का मान रखेंगे। तो समीकरण 3 है x बराबर 6 माइनस 3y। यहाँ पे हम लोग y का मान रखेंगे तो 6 माइनस 3 इंटू 0, ये हो जाएगा 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। यहाँ से फ्रेंड्स हम लोगों को x और y दोनों का वैल्यू पता चल गया। y का मान हो गया आपको 0 और x का मान हो गया आपको 6। यही दोनों हम लोग इसमें x और y का हल मान निकाले जो तुलनात्मक विधि से निकाले। तो यदि आपको एग्जाम में तुलनात्मक विधि से हल करने के लिए कहेगा तो आप लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग y का भी वैल्यू निकाल करके दोनों को इक्वल कर सकते थे। हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वल करके दिखाया। चलिए नेक्स्ट विधि देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि एक में से वेरिएबल का मान निकाल करके दूसरे में रख देंगे तो वहाँ से हम लोगों को वेरिएबल का मान निकल जाएगा। फिर उस वेरिएबल के मान को किसी भी इक्वेशन में रख देने से हमें जो है वह पहले वेरिएबल का मान निकल जाएगा। चलिए प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे हम देखिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं, आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3y। इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। अब देखिए
इस मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे तो वही प्रतिस्थापन हो गया, अर्थात x की जगह पे x का मान हम लोग 6 - 3y समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 है 2x - 3y = 12। इसमें फ्रेंड्स हम लोग x के जगह पे इस मान को पुट कर देंगे। यहाँ जो x का मान है इसको यहाँ पे x के जगह पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 6 - 3y - 3y = 12। यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 - 6y - 3y = 12। यहाँ देखिए ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 6y - 6y - 3y = 0 और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस हो जाएगा 9y = 0, इसलिए y बराबर 0। -9 से 0 में डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y का मान निकल गया। अब इस y के मान को हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे 3 में, तो हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 है x = 6 - 3y। इसमें हम लोग y का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 3 × 0, ये हो जाएगा 6 - 0 = 6। यहाँ से हमें जो है x का मान पता चल गया। इस तरह से हम लोग लिख देंगे, अतः x बराबर 6 और y बराबर 0, ये दोनों मान प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों को प्राप्त हो गया, जो कि इस दोनों समीकरण युग्म के हल हैं। प्रतिस्थापन विधि से कहेगा तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है फ्रेंड्स लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि से हम लोग कैसे दो समीकरण युग्म को सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। देखिए लुप्तीकरण विधि में क्या करना है कि किसी एक को आपको हटाना है, तो x को हटाएंगे या आप y को हटा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड। अब डिपेंड करता है कि आप किसको हटाना चाहते हैं। हम यदि यहाँ पे y को हटाएं, केवल क्या करना है समीकरण 1 में से 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे y हट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ देखिए हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये चिन्ह जो है नहीं बदलता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है। जैसे देखिए यदि मैं कहूँ x + y में x - y को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हमको दोनों को जोड़ना है, यहाँ पे दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे तो प्लस कर देंगे। ये प्लस चिन्ह से इस साइन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा और x जुट कर 2x हो गया। वही पे कहता है हमको इसमें इसको घटाने के लिए, तब ये देखिए x + y में से जब इसको हम घटाते तो इसका साइन क्या होता है, जिसको घटाएंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा। कैसे देखिए ये माइनस से अब गुना होगा तो ये हो जाएगा x + y - x + y, इसका साइन चेंज हो गया जिसको घटाना था। यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। चलिए तो ये देखिए प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुट जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर। चलिए ये हो जाएगा 3x = 12 और 6 18, इसलिए x = हो जाएगा 18/3 = 6।
x का वैल्यू निकल गया 6। अब इस मान को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि समीकरण 1 में y का मान x का मान रखने पर समीकरण 1 है x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 6 प्लस 3y इक्वल टू 6। ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, इधर बचा आपको 3y, ये बराबर इधर बचा 0, इसलिए y बराबर 0। यहाँ पे x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 आ गया, जो लुप्तीकरण विधि से इस दोनों इक्वेशन का हल है। अब घटाने पर क्या होता है, मैं इसी को घटा करके भी बता देता हूँ। जैसे देखिए कि x प्लस 3y इक्वल टू 6 है और यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। यदि आप x को काटते तो ये x बराबर नहीं है, इसको आप 1 मान लीजिएगा, तो 2 मानते। इसको बराबर करने के लिए इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ देखिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2x हो जाएगा। यदि इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता तब इक्वल करने कहता, यहाँ पे 3 रहता अब कहता इक्वल करने, तो इसका कोफिशिएंट से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते और इसका कोफिशिएंट से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते, तो ये दोनों x इक्वल हो जाता। लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम केवल एक में ही मल्टीप्लाई कर देंगे, यह मेरा काम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा कितना 2x प्लस 3y, 3 टू 6y इक्वल टू 12। यहाँ पे देखिए वही रहेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब इसको देखिए घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह बदला हुआ नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर हम लोग क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3y और 6y दोनों जुट करके 9y हो जाएगा, और 9y ये 9y इधर बराबर हो जाता 0, y बराबर हो जाता 0। इस तरह से भी हम लोगों ने किया, y का मान 0 ही आया। तो आप दोनों तरीका से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है फ्रेंड्स ब्रज गुणन विधि। तो देखिए ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। यदि आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दो इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, उसका जो सॉल्यूशन है एक्स वाई का ब्रज गुणन विधि से कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए पहले देखिए सूत्र निकालते हैं क्या होता है। अब जैसे हमको पहले x का मान निकालना है, इसका मान निकालने के लिए रहेगा पहले उसको हम लोग ढक देंगे। यहाँ लिखेंगे x y। अब देखिए जिसका मान हम लोग यहाँ ऊपर में लिखे हैं उसको ढक देंगे। अब इसको क्रॉस कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। यहाँ पे b1 को इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा b1 c2 माइनस, और फिर इसको से मल्टीप्लाई करेंगे c2 c1 c2 c1 c2 देंगे c2 c1। ये हो गया x का हो गया। अब फिर यहाँ पे बराबर लिखेंगे। अब हमको निकालना है y का, y लिखेंगे बट्टे। अब देखिए y का निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, y वाले को ढक देंगे। y वाले को हमको क्या करना है, इससे ढक देंगे। अब हम लोग उसी तरह से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ देखिए हमको इस बार क्या करना है, y में आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, a2 c1 को
यदि इसको नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो हम उस माइनस को हटाने के लिए यहीं पे गुना कर देते हैं। पहले A2C1 हो जाएगा A2C1 माइनस, अब करेंगे इसको A1C2 ये हो गया एक्स वाई दोनों चर के लिए। अब हम लोग कांस्टेंट टर्म के लिए लिखेंगे। देखिए कैसे, ये बराबर हो जाएगा 1/। अब कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, ढक देना है। कांस्टेंट टर्म को ढक देंगे, फिर जैसे मल्टीप्लाई करते थे तो इससे और इससे गुना करके घटा देना। यहाँ हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। इस तरह से हम लोगों को ये प्राप्त हो गया। अब देखिए क्या करना है इसको। अब ये तीनों आपस में बराबर है, हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको इसके बराबर लेंगे, एक बार के बराबर लेंगे और एक बार इसको इसके बराबर दे करके एक्स वाई का वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे। ये पहले इसको लेते हैं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो एक्स वाई C1C2 माइनस C2C1 ये बराबर हो जाएगा 1/A1B2 माइनस A2B1। अब देखिए ये भागा में है, उधर जाएगा गुना हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा C1C2 माइनस B2C1 बाय A1B2 A2B1। ये आपका फार्मूला बन गया इसका x निकालने के लिए। इस विधि से तो रज गुणन विधि से x निकालने का ये फार्मूला बन गया। इस मान को हम लोग A1B1C1 A2B2C2 के मान को इसमें पुट कर देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे y का भी वैल्यू निकालेंगे। y के लिए हम लोग निकालते हैं, y बराबर लिखेंगे, y वाला इसको इसके बराबर करना है। ये हो जाएगा y/A2C1 to C1 माइनस A1C2 और ये बराबर होगा 1/A1B2 माइनस A2B1। अब यहाँ से देखिए y बराबर हो जाएगा, ये भागा में उधर जाएगा गुना हो जाएगा, तो y बराबर A2C1 C2 बाय 1B2 माइनस B1। इससे हम लोग y का मान निकाल लेंगे रज गुणन विधि से। मैं एक एग्जांपल लेके या उसी इक्वेशन को जिसको हम लोगों ने पीछे में सॉल्व किया, उसी को हम लोग इस विधि से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे मान उतना ही आएगा। तो पहला हम लोग कोई इक्वेशन ले लेते हैं, ये वही इक्वेशन है। यहाँ पे आप देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो A1 का वैल्यू 1 हो गया, ये B1 का 3, और इसको हम लोग इस फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, अब समझने में आपको नहीं होगी। तो देखिए हम जब इस फॉर्म में लिखेंगे ये हो जाएगा प्लस 3y, ये प्लस 6 इधर आएगा तो 6 इक्वल टू 0 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x 3y 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए आप यहाँ पे तो मैं मिटा देता हूँ, A1 का मान हो गया 1, B1 का मान हो गया 3, C1 का मान हो गया 6, क्योंकि सूत्र में यहाँ प्लस में हम लोग देखे थे और ये माइनस में 6 हो गया। इसी तरह इस इक्वेशन से लोग A2 का मान 2, B2 का मान 3 और C2 का मान 12। तो हम लोग पहले x का वैल्यू निकालेंगे।
एक्स बराबर क्या निकाले थे फार्मूला, ये ऊपर चला गया था P1 P2 माइनस P2 P1 बाय A1 P2 माइनस P1, इसमें वैल्यू पुट कर P1 C2 P1 C2, 1 का मान यहाँ देखिए 3 और C2 का मान है 12, को गुना कीजिएगा तो -6, अब ये का माइनस P2 C1, 2 का मान है -3, C1 का मान है -6, को गुना कीजिएगा तो +18 हो जाएगा, +18। यहाँ पे A1 B2, A1 का मान B2 का मान -3 कीजिएगा, -3, A2 B1, A2 का मान B1 का मान 6, अब ये हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 54 बाय, तो दोनों को जोड़िएगा तो ये देखिए माइनस से 9 6 जा 54, एक्स का वैल्यू आ गया तो 6, जो कि हम लोगों ने पीछे भी सॉल्व किया था तो उसमें भी एक्स का वैल्यू 6 आया था। चलिए अब हम लोग वाई का वैल्यू निकालते हैं, तो वाई बराबर इसके बराबर किए थे, ऊपर चला गया था, वाई का C1 A1 C बाय B1 C1 A1 B2 B1, जो पुट कर दीजिए A1 C1 A2 C1 12 C1 का 6 12, A1 C2 A1 का मान है 12 और पहले से तो प्लस बाय, नीचे में देखिए, नीचे में जो था वही यहाँ पे भी है, का वैल्यू आया था -3 -6 बराबर हो जाएगा 12 में माइनस प्लस कैंसिल तो हो जाएगा, किसी भी संख्या से अगर 0 में डिवाइड करते तो आता है, y का वैल्यू आपका तो परज गुना दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीखा, क्या मैं सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।